हेलो दोस्तों, एसएस स्टडी हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो 1749 से 1754 तक हुआ। ठीक है, तो इसके पहले एपिसोड में जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध देख लिया हमने। कर्नाटक युद्ध तीन हुए थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम तो हमने देख लिया, द्वितीय कर्नाटक युद्ध आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी भूमिका समझ लेते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध का। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध की जो भूमिका रही है, तो मुगल साम्राज्य जो था वो अपने पीक पर था। ठीक है, और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, तो अब ये डिक्लाइन की ओर बढ़ने लगता है मुगल साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था। इसको प्रोविंशियल स्टेट बोला जाता है इंग्लिश में। तो एक प्रांत जो है हैदराबाद था। हैदराबाद जो है, यहाँ इस गवर्नर होते थे और कुछ डिप्यूटी प्रोविंशियल स्टेट भी होते थे, मतलब सब प्रोविंशियल स्टेट जिसको बोला जाता है। तो सब प्रोविंशियल स्टेट को हिंदी में बोला जाता है सूबा। ठीक है, तो हैदराबाद के कई सूबे भी थे, तो उन सूबों में एक था कर्नाटक। तो अब हम आज पढ़ेंगे कि मतलब इसका जो भूमिका है, तो हैदराबाद में कौन था और कर्नाटक में कौन था, और फिर ये आगे कहानी द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ कैसे द्वितीय कर्नाटक युद्ध की तरफ कैसे बढ़ती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हैदराबाद में जो है निजामुल मुल्क आसफ जाह फर्स्ट को टाइटल दिया जाता है। ये 1724 से 1748 तक, 48 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब हैदराबाद भी कई सूबों में बटा था, तो उसमें से एक कर्नाटक है। तो कर्नाटक का भी इसमें रोल प्ले है, तो इसलिए हम कर्नाटक के बारे में भी जानते हैं। तो कर्नाटक का जो डिप्यूटी गवर्नर उस टाइम जो है डिप्यूटी गवर्नर होता था। तो पहला जो था वो मोहम्मद सैयद था। तो इसको जो है नवेद डायनेस्टी के अंतर्गत सादुल्ला फर्स्ट की ये टाइटल है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, टाइटल सादुल्ला फर्स्ट, ये नाम नहीं है, नाम तो मोहम्मद सैयद है। ठीक, नाम जो है मोहम्मद सैयद है, तो इनको सादुल्ला फर्स्ट की उपाधि दी गई। और देखा गया कि इनके सादुल्ला फर्स्ट को मतलब कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, तो इनके भाई थे सादुल्ला फर्स्ट के, जो भाई थे गुलाम अली। ठीक है, तो गुलाम अली के पुत्र कौन था? दोस्त अली। तो दोस्त अली को जो है सादुल्ला फर्स्ट ने गोद लिया। ठीक है, तो दोस्त अली को गोद लिया इन्होंने। तो अब उत्तराधिकारी कौन हुआ? कर्नाटक का उत्तराधिकारी जो है दोस्त अली हुआ। तो दोस्त अली की जो मृत्यु 1740 में हो गई, और उसके बाद उनका पुत्र जो था सफदर अली, तो और दामाद था चंदा साहब। अब इधर सफदर अली की मृत्यु जो है 1742 में हो गई। तो अब बचा कौन उत्तराधिकारी? वैसे चंदा साहब बना, क्योंकि जो है दामाद था इनका, लेकिन जो है चंदा साहब को मराठाओं ने जो है एक्वायर कर लिया था, मतलब अपने कब्जे में ले लिया था। तो इसलिए अब जो है कोई नहीं था। तो फिर सफदर अली के जो पुत्र थे वो सादतुल्ला खान सेकंड। ठीक है, सादतुल्ला खान सेकंड थे। तो अब ये बहुत छोटे थे उस टाइम। तो सादतुल्ला खान सेकंड को बहुत छोटे थे, इनकी कोई समझ नहीं थी। तो अब यहाँ से निजामुद्दीन आसफ जाह जो थे वो बाहर आए, और उन्होंने कहा कि ऐसा है, सादतुल्ला खान सेकंड को ही नवाब बनाया जाए और प्रतिनिधि उनका जो है नूरुद्दीन को बना दिया जाए। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया कि सादतुल्ला खान सेकंड को ही नवाब बनाया जाएगा। तो 1744 में ही आरकोट में इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो जब इनकी हत्या हो गई, तो प्रतिनिधि नूरुद्दीन जो थे उनको नवाब बना दिया गया। तो नवाब ये कब से कब तक रहे? 1744 से 1749। तो हमने ये कर्नाटक का देख लिया कि मतलब क्या थी स्टोरी कर्नाटक की। और फिर अब देखते हैं हैदराबाद में जो निजामुल मुल्क आसफ जाह प्रथम की उपाधि दी गई थी इनको, ये 1724 से 1748 तक रहे। तो अब इनके जो पुत्र थे वो दो पुत्र थे, एक था नासिर जंग, एक था सलाबत जंग। ठीक है, और इनका जो नाती था वो मुजफ्फर जंग था, मतलब नासिर जंग इनका मामा था। ठीक है, तो अब यहाँ उत्तराधिकारी तो वैसे सही रूप से नासिर जंग और सलाबत जंग ही होते हैं, ये बड़े थे और ये छोटे थे। तो नासिर जंग उत्तराधिकारी होते हैं, लेकिन जो है ये नासिर जंग क्या हुआ कि 1741 में एक बार आसफ जाह को मारने की कोशिश की थी। ठीक है, तो इनको जब मारने की कोशिश की, तो इसलिए आसफ जाह ने इनको मार मार के भगा दिया। ठीक, तो अब उत्तराधिकारी इनको जो है मुजफ्फरजंग को बना दिया गया। तो जब मुजफ्फरजंग को बना दिया गया, तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, नासिर जंग से इनके विरोधी हो गए। और इधर जो है
जब चंदा साहब यहाँ से मराठाओं के कब्जे में थे, चंदा साहब जो है आज़ाद होते हैं, तो इन्होंने देखा कि अभी तो मतलब नवेद डायनेस्टी का एक वंश जो है चंदा साहब बचे हैं, लेकिन चंदा साहब अब यहाँ बचे हैं, फिर भी नूरुद्दीन को नवाब कैसे बना दिया गया। तो ये बात इनको भी पसंद नहीं है चंदा साहब को। तो चंदा साहब अब ये विरुद्ध हो गए किसके, नूरुद्दीन के। और यहाँ पे नासिर जंग किसके विरुद्ध हो गए, मुजफ्फर जंग के। तो यहाँ पे जो चंदा साहब थे, तो वो भी जो है मतलब इनको भी ऐसा कोई चाहिए था जो इनका साथ दे सके। तो उस टाइम जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मतलब अनवरुद्दीन को तो हरा दिया था, तो अनवरुद्दीन इससे नाखुश था। तो अनवरुद्दीन को बेटे को, क्योंकि जो है प्रथम कर्नाटक वार में हमने पढ़ा था कि मद्रास को एक्वायर करने के लिए अनवरुद्दीन का साथ मांग रहा था डुप्ले, लेकिन अनवरुद्दीन ने मना कर दिया था। और बाद में जब अनवरुद्दीन को मतलब अनवरुद्दीन ने मतलब सहमति दी, लेकिन फिर डुप्ले ने क्या कहा था कि मद्रास को एक्वायर करके हमको दे देना। लेकिन ये अनवरुद्दीन को डुप्ले ने जो है अनवरुद्दीन को नहीं दिया, तो वहीं से इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। तो और अनवरुद्दीन का जो पुत्र था, कई जगह जो है मतलब महफूज खां भी नाम आता है, हालांकि मैंने महफूज खां बताया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग मोहम्मद अली के नाम से, और कई जगह तो वल्लजा नाम से भी आता है। तो मतलब कि वल्लजा वल्लजा और महफूज खां और मोहम्मद अली, ठीक। तो ये तीन नाम का प्रयोग हुआ है। तो इनको ध्यान रखिएगा कि जब कभी एग्जाम में बैठिएगा तो कोई भी नाम जब महफूज खां है तो महफूज खां क्लिक करिएगा, मोहम्मद अली है तो मोहम्मद अली है, तो वल्लजा मतलब कोई तीनों तो नहीं आएंगे, कोई एक ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अनवरुद्दीन तो पहले से इसका एंटी था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ये अनवरुद्दीन तो साथ हो गया किसके, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। और यहाँ पे जब चंदा साहब को कोई नहीं मिला तो ये डुप्ले के साथ हो गया। तो इसी तरीके से मुजफ्फर जंग का मतलब ये भी मुजफ्फर जंग फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका साथ दे दिया, और नासिर जंग भी इधर, तो दोनों लोगों गुट बन गई, ठीक है। इधर ये एक गुट, ये इधर एक गुट, ये एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और एक का नेतृत्व कौन कर रहा था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो अब जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम जो है मतलब इनको वर्चस्वता हासिल थी, मतलब ये बढ़ते ही जा रहे थे, युद्ध में जीतते ही जा रहे थे, हर तरफ इनकी जीत हो रही थी। तो ये मिलकर जो है आरकोट की तरफ बढ़ते हैं। तो आरकोट में जो है नूरुद्दीन इसका जो है क्या करता है, विरोध करता है इनके, कि मतलब अगर ये बढ़ गया आगे तो फिर हमारे लिए तो ये ठीक नहीं है। तो इसलिए जो है अंबर का युद्ध होता है, ठीक। तो अंबर के युद्ध में जो है 1748 में, कई जगह 1749 में भी आता है कि अनवरुद्दीन जो है मारा गया, ठीक है। और चंदा साहब जब अनवरुद्दीन मारा गया तो चंदा साहब तो नवाब बन गया, अब इनको बहुत खुशी हुई। तो डुप्ले को पौंडीचेरी को भेंट में दिया इन्होंने, ठीक है। तो पौंडीचेरी मतलब लगभग 80 गाँव हैं समथिंग। तो अनवरुद्दीन पौंडीचेरी 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 के स्थान पर मतलब 80 गाँव को लगभग इन्होंने भेंट दिया, किसको, डुप्ले को। फिर अनवरुद्दीन के पुत्र जो मोहम्मद अली थे, ये अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको भड़काना शुरू कर दिया कि मतलब तुम्हारे पिताजी को कौन, तो तुम्हारे पिताजी को मारने वाले कौन है, ये चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इन्होंने इस मोहम्मद अली को क्या किया, अपने में मिला लिया, और फिर उसके बाद इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। और 1750 में त्रिवेदी में 2 युद्ध हुए, ठीक है, 2 युद्ध हुए। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इसमें बुरी हार हुई, ठीक है, क्योंकि जो है उस टाइम जीतते ही जा रहे थे ये लोग। तो वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर से मतलब 2 युद्ध हुए, दोनों में जो है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बुरी तरह हार हुई, ठीक है। तो मोहम्मद अली जो है अब यहाँ से भागा और जिंजी के किले में जाकर छुप गया, ठीक। तो जब जिंजी के किले में जाकर ये छुप गया, तो अब डुप्ले ने जिंजी के किले पर आक्रमण कर दिया, और इस युद्ध में जो है नासिर जंग मारा गया 1750 में। तो नासिर जंग को किस तरह से डुप्ले ने मारा, नासिर जंग को इसका जो सैनिक था, खास सैनिक, तो करीबी सैनिक था, तो उसको जो है इसने जो डुप्ले ने अपने मतलब अपनी कूटनीति रणनीति से उसको पैसे वैसे देकर अपने में मिला लिया, और इसको नासिर जंग को उसके ही सैनिक से उसको मरवा दिया, ठीक है। तो 1750 में नासिर जंग की मृत्यु हो गई। अब मुजफ्फर जंग जो है, अब जब नासिर जंग की मृत्यु हुई तो ये भी मृत्यु। अब पहले तो चंदा साहब बने नवाब,
कर्नाटक के। अब यहाँ मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का नवाब बना दिया जाता है, ठीक है। तो अब इनको भी बहुत खुशी होती है, मुजफ्फर जंग को, मुजफ्फर जंग भी बहुत खुश हुए। तो मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब और डुप्ले को इन्होंने भी गिफ्ट में क्या दिया, मछलीपट्टनम को दिया, 5 लाख सैनिकों की रक्षा के लिए दिया, और मतलब अच्छे सैनिकों को तैयार करने के लिए, और 20 लाख डुप्ले को ही दिया, मतलब खुद डुप्ले के लिए। तो अब मोहम्मद अली जो है यहाँ से त्रिशुनापल्ली के किले में जाकर छिप गए, ठीक। तो अब इधर जो है खबर आती है कि अफगान के विरुद्ध युद्ध में मुजफ्फर जंग मारा गया। जैसे यहाँ पे जीत की खुशी हुई, लेकिन उधर से खबर आती है क्या, कि अफगान के विरुद्ध युद्ध में जो है मुजफ्फर जंग मारे गए। अब ये तो सीट खाली हो गई हैदराबाद के नवाब की। तो अब जो सलाबत जंग थे, यहाँ सलाबत जंग ध्यान दीजिएगा, ये दूसरे पुत्र असफ जागे, ठीक है। तो सलाबत जंग को हैदराबाद का नवाब डुप्ले ने घोषित कर दिया, और अब ये भी जो है मतलब खुश हुए सलाबत जंग। तो भेंट में इन्होंने क्या किया, नॉर्दर्न सरकार, ये एक जगह है, ठीक है, उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, तो नॉर्दर्न सरकार को जो है गिफ्ट में दे दिए। और फिर उसके बाद